बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, क्या पता है हमें इस बारे में? क्या ये लोग बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं? जिन्हें ये बीमारी होती है उन्हें बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, वो अभी दुखी और बाद में खुश, ऐसा क्या उनकी साइकिल चलती ही रहती है? क्या ये लोग बहुत वायलेंट होते हैं, वो कभी भी आप पे गुस्सा हो सकते हैं, आपको मार सकते हैं? क्या इन लोगों से बच के रहना है? क्या ये लोग कुछ काम नहीं कर सकते, ये बहुत वीक होते हैं? क्या ये लोग अटेंशन सीकिंग होते हैं? आइए, आज 30 मार्च को वर्ल्ड बाइपोलर डे पे इन कुछ गलत फहमियों के बारे में हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मनोली दोषी और आज हम बात करते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो एपिसोडिक है, यानी कि इसमें कुछ ऐसे एपिसोड्स आते हैं जिसमें डिप्रेशन की बीमारी होती है, जैसे कि दुखी होना, कुछ अच्छा नहीं लगना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, बुरे विचार आना, मरने के ख्याल आना, रोना आना वगैरह वगैरह। तो कुछ टाइम के लिए ऐसे एपिसोड्स आते हैं जब डिप्रेशन होता है और कुछ टाइम के लिए ऐसे एपिसोड्स आते हैं जो इसका पूरा विपरीत होता है, जिसको मेनिक एपिसोड कहते हैं, मेनिया कहते हैं, जिसमें इंसान को बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उन्हें नींद की ज़रूरत नहीं लगती है, वो बहुत गुस्सा इरिटेबल भी हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, उन्हें बहुत कहीं कहीं अलग अलग प्रकार के एक्सट्रीम थॉट्स भी आते हैं। तो ये क्यों होता है? इसके लिए जेनेटिक कॉजेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये फैमिली में रन करती है बीमारी काफ़ी बार। इसके सिवा एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसके सिवा हमारे अंदर के न्यूरोकेमिकल्स सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जिसमें से डोपामिन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है मेनिक एपिसोड के लिए, राइट? तो उसकी जो इंस्टेबिलिटी है उस वजह से होती है ये बीमारी। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जैसे डायबिटीज़ इंसुलिन की प्रॉब्लम की वजह से होता है, वैसे ही ये मानसिक बीमारियां न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन वगैरह वगैरह की इम्बैलेंस और इंस्टेबिलिटी की वजह से होता है। तो जी हाँ, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल और स्ट्रेस की वजह से होने वाली बीमारी नहीं, बाकी बायोलॉजिकल बीमारियाँ हैं, राइट? तो आइए अब कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं इस बीमारी के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ मूड स्विंग्स की बीमारी है, यानी कि ये इंसान बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जी नहीं, इनको ये तकलीफ़ सिर्फ एपिसोडिक होती है, वो डे टू डे बेसिस या आवर टू आवर बेसिस पे मूड्स चेंज नहीं होते। तो अगर आपको मूड्स चेंज हो रहे हैं या अगर आपको भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं कि अभी अभी आप खुश हैं कुछ होने की वजह से, कभी दुखी हो रहे हैं, तो खुद को बाइपोलर लेबल करने की ज़रूरत नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ मूड स्विंग्स नहीं है, राइट? और ये पेशेंट्स को भी मूड स्विंग्स अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं। ये एक एपिसोडिक बीमारी है और एपिसोड्स में उनको डिप्रेशन या मेनिया की तकलीफ होती है। सेकेंडली, लोग मानते हैं कि ये लोग बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो कभी भी गुस्सा कर सकते हैं, कभी भी रिएक्ट कर सकते हैं। जी नहीं, अगर उनका एपिसोड एक्टिव नहीं है तो बीच के पीरियड में इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी गुस्सा कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। वो उनकी पर्सनैलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, बट बाइपोलर डजंट मीन दैट द पेशेंट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, राइट? ये लोग बहुत वायलेंट होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। ये बात भी बहुत गलत है। ये लोग वायलेंट नहीं होते हैं, ये भी हमारे आपके जैसे इंसान है जिनको ऐसी कोई तकलीफ़ है जिसमें ऐसे एपिसोड्स आते हैं। उन एपिसोड्स, एक्टिव एपिसोड्स की वक्त उनको ये तकलीफ़ें हो सकती है कि वो ज़्यादा इरिटेबल हो जाए या ज़्यादा गुस्सा करे, बट बिटवीन द टाइम पीरियड दे आर नॉट अ रिएक्टिव और वायलेंट पर्सन, राइट? और चौथी गलत फहमी जो बहुत लोग पाल के बैठे हैं कि ये लोग बहुत वीक होते हैं, इन्हें कुछ काम नहीं दे सकते, इनका कोई भरोसा नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी सब काम कर सकते हैं, ठीक से कर सकते हैं। ये उनकी बीमारी है, ये वो खुद नहीं है। वो लोग भी सब काम कर सकते हैं, वो लोग के भी अंदर बहुत पोटेंशियल है। बाइपोलर डिसऑर्डर वो उनकी बीमारी है, वो उनके होल कैरेक्टर, होल पर्सनैलिटी को डिफाइन नहीं करता है, राइट? सो इन लोगों की तरफ
ये गलतफहमियाँ आज कुछ क्लियर करते हैं। और जो लोग खुद को लेबल कर रहे हैं कि मैं बाइपोलर हूँ जस्ट बिकॉज कि उनके मूड शिफ्ट्स थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। एंड इफ़ यू फील कि अगर इसमें से कुछ भी तकलीफ आपको ज़्यादा हो रही है तो गो एंड कंसल्ट योर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हु विल बी बेस्ट टू जज एंड टेल यू कि क्या आपको ये तकलीफ है या नहीं, और अगर है तो किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है। इसके लिए दवाई लेना ज़रूरी है, आवश्यक है। इसके लिए हेल्प लेने से डरने की या हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? सो लेट्स सेलिब्रेट वर्ल्ड बाइपोलर डे विथ क्लियरिंग सम मिसकंसेप्शंस। थैंक यू।